जो कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो चल रही झारखंड राज्य में सरकार, ये आम जनों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। 48 जगह चुनाव रहे, 40 जगहों पे मैं जाने काम किया हूं और जगह जगह पर ऐसी आशंकाएं लोगों ने व्यक्त किया है और ये सूचनाएं भी दिया है कि अपराधी घूम घूम करके दहशत कायम करने का काम कर रहे हैं और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस के जवान या पुलिस के पदाधिकारी यदि गलत कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। जो सरकार आती है जाती है, किसी की सरकार परमानेंट नहीं रहती है, इसलिए किसी भी सरकार का प्रशासनिक पदाधिकारी टूल किट बनने का काम नहीं करें। आज के प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिव पूजन पाठक जी, सह मीडिया प्रभारी श्री जोगिंद्र जी, अशोक बड़ाइक जी और प्रवक्ता प्रदेश के श्री अविनेश जी और सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, लोकतंत्र के महापर्व नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और न्यायालय के सख्त निर्देश और भाजपा कार्यकर्ताओं के लगातार आंदोलन करने का परिणाम है कि नगर निकाय का चुनाव राज्य में चलने वाली सरकार ने दबाव में कराने का काम कर रही है और चुनाव की घोषणा के बाद भी राज्य सरकार ने सत्ता और प्रशासन के दुरुपयोग की मंशा उजागर कर दी है और हम सभी लोगों ने मिलकर चुनाव आयोग से सरकार से मांग किया था कि प्रत्येक बूथ में और चुनावों की तरह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि न तो सीसीटीवी कैमरे सभी बूथों में लग रहे हैं और न केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मांग किया था कि ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव कराया जाए और दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए। इस कार्य को भी सरकार नहीं कराने का कार्य किया और पुलिस प्रशासन के बल पर, अपराधियों के बल पर, ताकत पर इस चुनाव को यह सरकार चाहती है कि हम प्रभावित करें और डरा और धमका करके और सरकारी तंत्रों को दुरुपयोग करके हम इस चुनाव को जीतने का काम करें। लेकिन इस सरकार के विगत 6 वर्षों में जो इनके द्वारा कार्य नहीं किए गए हैं, विकास से कोसों दूर चला गया है झारखंड से। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेटी और बहन की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, प्रत्येक दिन लोगों को धमकियां दी जा रही है, प्रतिष्ठानों के बाहर अपराधियों के द्वारा गोलियां चलाई जा रही है दहशत कायम करने के लिए। और चुनाव के पूर्व भी विभिन्न जगहों में हमने देखा, मैं तो लगभग 80% स्थानों पे 48 जगह चुनाव रहे, 40 जगहों पे मैं जाने काम किया हूं और जगह जगह पर ऐसी आशंकाएं लोगों ने व्यक्त किया है और ये सूचनाएं भी दिया है कि अपराधी घूम घूम करके दहशत कायम करने का काम कर रहे हैं, जिनका प्रशासन को पूरा है, प्रशासन उनको सहयोग करने का काम कर रहा है। मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में, नगर निकाय क्षेत्रों में जो सेंसिटिव बूथ की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से या हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में वहां पर प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलकर के सूची सौंपने का काम किया है कि अमुक अमुक बूथ का नाम और नंबर के साथ बतलाने का काम किया है कि ऐसे बूथों पर धांधली किए जा सकते हैं, बूथ कैप्चरिंग किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आज हमारे
जो विधि विभाग के सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, वो चुनाव आयोग से मिलकर भी इस प्रकार की आशंका जताई है कि इन क्षेत्रों में, इन बूथों पे अपराधियों का कब्जा हो सकता है, दहशत हो सकता है। तो इस बारे में कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के लोग ये जरूर चिंता करें, और उनसे मैं आग्रह भी करता हूं कि आप अपने पद और वर्दी की मर्यादा नहीं छोड़ें और नहीं तोड़ें, क्योंकि आप जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आप जिस वर्दी को आप धारण किए हैं, उसमें आम जनों की सुरक्षा देने की शपथ लिया है आप लोगों ने, और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करना चाहिए। इसलिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं प्रशासन के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष होकर के निडरता के साथ झारखंड की भला के लिए, झारखंड के लोगों की भला के लिए आप चुनाव में सहयोग करने का काम करें। इसके बावजूद भी इस राज्य में रहने वाले लोग ये मन बना चुके हैं कि यह सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो चल रही झारखंड राज्य में सरकार, ये आम जनों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा। और इसलिए इन 48 जगह में लोगों ने ये मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्थित प्रत्याशी होंगे उनको लोग पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम करेंगे, और जो वातावरण का निर्माण हुआ है उससे स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि 48 का 48 जगह में सरकार कितना ही षड्यंत्र कर ले, प्रशासन के लोग सहयोग करें अथवा न करें, जनता बूथों में जा करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को मत देने का काम करेगी। और चुनाव के बाद हम उसकी समीक्षा भी करेंगे, और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस के जवान या पुलिस के पदाधिकारी यदि गलत कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को कलंकित करने और करवाने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए सरकार आती है, जाती है, किसी की सरकार परमानेंट नहीं रहती है। इसलिए किसी भी सरकार का प्रशासनिक पदाधिकारी टूल किट बनने का काम नहीं करें और निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराने का कार्य करें। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्यों लग रहा है कि जो चुनाव हो रहा है गैर दलीय आधार पे तो भी प्रशासन जो है इसको कुछ कर सकती है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि बहुत सारे स्थानों पे अपराधी फोन करना प्रारंभ कर दिए हैं लोगों को, फोन के माध्यम से डराने और धमकाने और दहशत कायम करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है कि दर्जनों गाड़ियों के काफिला में सवार होकर के उस शहर के बीच में दहशत कायम करने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को शंका है कि ये सरकार के सह पे बहुत सारे पदाधिकारियों ने हम लोग को कहा कि सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों की मंशा है कि उन लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि किसी भी कीमत में इसको जिताना ही है, चाहे जो करना पड़े। इसलिए उनके दबाव में कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी ना आए वैसे लोगों के दबाव में। वैसे लोग ना तो झारखंड का भला चाहते हैं, न झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों का भला चाहते हैं। नहीं, बूथ कैप्चरिंग लोग करेंगे। बूथ कैप्चरिंग करने की जगह आपको पता चल जाएगा। मैं आशंका जता दिया है, बूथ भी लूट सकते हैं, बूथ भी कैप्चर कर सकते हैं। जो करना पड़ेगा वो लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव व्यवधान डालने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये लोग हर हथकंडा सरकार के षड्यंत्र से उनके सह पे ये करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कौन बोलता है कि सदन को छोड़कर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं?
चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से जनता के बीच में जुड़ने का काम करता है और ये शहर की सरकार है। और जिस प्रकार से लूट खसोट 2023 के बाद नगर निकाय में मची हुई है, हमें यूं कहें 2019 के बाद से ही 2019 के बाद 23 तक इनका टर्म था। टर्म खत्म होने के बाद सरकार की मंशा ही नहीं थी किस राज्य में चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी के संघ कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4800 सीट में एक दिन में एक समय में जब जोरदार आंदोलन किया तो उस आंदोलन के दबाव में आकर के वर्तमान में चलने वाली राज्य की सरकार ने और कोर्ट के निर्देश पर इस चुनाव को कराने का काम कर रही है। इसलिए हमारे एमएलए एमपी से पहले वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वो क्षेत्र के कार्यकर्ता तब एमएलए और एमपी हैं। इसलिए उनको चिंता है कि फिर ये लोग यदि गलती से भी आ गए तो ये दुर्दशा तो पूरे राज्य का कर ही रहे हैं। 4800 नगर निकाय क्षेत्र में, नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ता आज हर प्रकार कार्यकर्ता इस झारखंड को बचाने के लिए, इस शहरी क्षेत्र को बचाने के लिए अपने मन में ठाना है कि इन भ्रष्टाचारियों, इन विकास विरोधियों से हम इस झारखंड को बचाने का काम करें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।